हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति, पॉक्सो एक्ट कमेटी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश जुडिशियल एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित मंथन कार्यशाला का समापन रविवार को हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन भी बच्चों के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने पर मंथन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में शामिल हुए प्रतिभागियों के द्वारा पूछे गए सवालों का विषय विशेषज्ञों ने जवाब भी दिया। जुडिशियल एकेडमी में राज्य स्तरीय कंसल्टेशन प्रोग्राम मंथन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन भी बच्चों के साथ बढ़ रहे अपराधों के नियंत्रण पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हाईकोर्ट के जस्टिस गुरपाल अहलूवालिया और जस्टिस अंजलि पोलो ने भी प्रतिभागियों को कई अहम जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने पॉक्सो एक्ट के बारे में भी विस्तार से बताया। इन्वेस्टिगेशन कैसे हैम्पर होता है ये मुझे समझ में नहीं आया, तो इन केस आपको अगर बाहर भी या अभी भी टाइम परमिट करेगा तो अगर आप इसको क्लैरिफाई करेंगे, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव आंसर टू दैट। आपका एक और कहना था कि जब बच्ची आती है या उसके माता पिता आते हैं तो उसकी एज जो है वो 17 साल या 17 साल से लेस या लेस देन 18 ईयर्स बताते हैं, और अल्टीमेटली वो जो है आप बाद में पाया जाता है कि दैट शी इज मोर देन 18 ईयर्स। तो ये भी थोड़ा सा शुरू में आपको पॉक्सो में रजिस्टर करना पड़ता है। Why you are afraid of registering the offence under the POCSO Act, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, your only duty is to collect evidence, not to give your judgment। आपको सामने एविडेंस आता है, एक विक्टिम कह रही है कि मैं 17.5 साल की हूं। You are nobody to doubt. You have to immediately register the offence under POCSO also। आप लोग अभी 166A CRPC को, शायद आप में से जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है क्या 166A IPC, सॉरी CRPC में भूल गया था, आप लोगों को कुछ मालूम है सर उसके बारे में? वो क्या प्रावधान है? नहीं आइडिया है। प्लीज जाके 166A देखिएगा। बच्चा जो है वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वहाँ आप रिकॉर्ड कर सकते हो। पर जब फैमिली आते हैं कंप्लेंट देने में, उस टाइम पे जब पीड़ित फैमिली के साथ नहीं आए हैं, उस टाइम पे कोशिश ये होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चा और फैमिली कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाके पुलिस ऑफिसर्स शुड एक्सटेंड देमसेल्व्स, ताकि ये जहाँ बच्चा कंफर्टेबल हो वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए। दैट इज वन थिंग। एंड जैसे इन्होंने कहा कि CWC के सामने अगर बच्चा कंफर्टेबल है, देन CWC के सामने ये हो सकता है। And then other of course provisions are child friendly, जो यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं जब बच्चे के घर में जाते हैं, बट पुलिस व्हीकल में जाते हैं, then all the the purpose is lost, defeated। So if we can just keep some of those few things in mind। जुवेनाइल कमेटी के सचिव समरेश सिंह ने बताया कि कार्यशाला कई मायनों में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसके आधार पर ही रिपोर्ट तैयार कर सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाएगा। स्टेट के एक्शन प्लान को जो डेवलप करना है, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अर्थात CWC के जो मेंबर्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, पॉक्सो के जो जजेस हैं, SJPU जो हैं, जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है आपकी, इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, FSL को जो लीड कर रहे हैं, मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी स्टेक होल्डर्स को आप जो है वो आमंत्रित करें और उनको बुलाकर उनके सुझावों के आधार पर एक स्टेट एक्शन प्लान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य को डेवलप करना है, जिसको पश्चातवर्ती प्रक्रम पर जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भेजा जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक नेशनल लेवल का कंसल्टेशन होगा, जिसमें संपूर्ण देश में किस प्रकार से पॉक्सो एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन हो सकता है, उसको सुनिश्चित किए जाने के संबंध में प्रभावी कार्य योजना जो है वो निर्मित की जाएगी। कार्यशाला में आए प्रतिभागियों के सवालों का जवाब देकर विषय विशेषज्ञों ने उनकी शंकाओं का भी समाधान किया।